गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वीडियो में हम लेकर के आए हैं कि प्रतिवर्ती चाप को बनाने की एक आसान विधि, यानी कि किस प्रकार से इसको बनाया जाता है, क्योंकि इस बार इस बोर्ड में आने की इसकी पूरी पूरी संभावना है। तो आप मेरे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और उसको शेयर करें, जिससे कि आप इसका लाभ आपको के साथ साथ आपके और जो फ्रेंड सर्किल है उसको मिले। ठीक बेटा, देखो सबसे पहले अपन बेटा मेरु तंत्रिका बनाएंगे। अब मेरु तंत्रिका कैसे बनती है वो देखो। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक गोल सर्किल बनाओ इस शेप में। सब बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। ये गोल आपका बन गया सर्किल। इसके बेटा ऊपर एक छोटा सा रेखाखंड और यहाँ भी नीचे से छोटा सा रेखाखंड बनाओ। क्लियर हो चुका। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों के ऊपर दो ऊर्ध्वाधर लाइनें खींचो, एक इस प्रकार से एक इस प्रकार से। यहाँ भी दोनों तरफ आपको इस प्रकार से खींचनी, कोई दिक्कत नहीं है, चौड़ी बड़ी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, दोनों तरफ ये शेप डालना है आपको इस टाइप से। यहाँ पर भी यही शेप डालना है ऐसे बेटा, कोई दिक्कत नहीं। देखो आधा बन चुका है। अब आप क्या करेंगे, सी का शेप यहाँ पर देंगे, इसके पैरेलल, इसके बिल्कुल समांतर। गैप चाहे थोड़ा बहुत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। यही शेप बेटा आपको यहाँ देना है ना। देखो आराम से बन गया। अब एक पॉइंट यहाँ पे लगाओ और दूसरा पॉइंट यहाँ लगाओ। इन दोनों पॉइंटों को सी से मिलाओ। ये बेटा यहाँ मिल गया, ये देखो बेटा यहाँ मिला, ये वाला भी भाग अपन ने यहाँ मिला दिया, ये वाला भाग भी देखो अपन ने यहाँ मिला दिया। देखो आपका करीब करीब बन चुका है। अब आप क्या करेंगे, यही शेप आपको ऊपर बनानी है इस शेप में, इस प्रकार से। यही शेप आपको यहाँ बनानी है इस प्रकार से। क्लियर हो चुका। अब इसके ठीक सामने ये वाला शेप देना है आपको। ठीक है, जैसे अपन ने ये मिलाया था ऐसे इसको मिलाओ। ये देखो ये मैंने यहाँ मिला दिया, ये देखो मैंने यहाँ मिलाया इस प्रकार से। यही शेप अपन ने यहाँ मिलाया और यही शेप देखो अपन ने यहाँ मिला दिया। ठीक है, देखो अपना ये मेरु तंत्रिका कंप्लीट है ना। ये आपका कहलाएगा मेरु तंत्रिका का पृष्ठमूल और ये कहलाएगा अधरमूल, है ना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बेटा देखो हमें करना क्या है, एक तो संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं और ये आपको प्रेरक तंत्रिका कोशिका बनेंगी। अब वो कैसे बनेंगी वो देखो, एक तो जाएगी आपके पृष्ठमूल से, एक जाएगी आपके अधरमूल से। तो आप पहले इसे कवर करो। आप कैसे कवर करना है, देखो बेटा यहाँ से आप पहले यहाँ से इसके बीच में एक लाइन से खींचते आओ, यहाँ पर इसको गोल करो, फिर यहाँ पर लाने के पश्चात आपको इसके बीच में लाना है और यहाँ पे ला करके इसको यूँ छोड़ देना है। ठीक है, एक यहाँ पर गोल सा स्टेप बनाना है, फिर इसके बीच में एक लाइन, फिर एक गोल सा स्टेप। यही क्रिया आपको यहाँ पर इस प्रकार से करनी है। ये बाहर निकाल देना है आपको। और जैसे अपन यहाँ पे ले गए थे इसको मिलाना नहीं है, और यहाँ पर लाने के पश्चात इसको भी वही क्रिया करनी है जो अपन ने ऊपर करी थी। ये देखो, ठीक है, ये बन गया आपका प्रतिसरण तंत्रिका कोशिका। ठीक है, अब अपने को हाथ बनाना है। तो हाथ देखो कैसे बनेगा, आप इसको थोड़ा सा मूवमेंट लो ऊपर की तरफ, यूँ देखो, यूँ बताऊँ आपको, ऐसे करो, इसको यूँ लेने के पश्चात इसको थोड़ा सा गोल सर्किल में लेते हुए यहाँ लिया। ठीक है, ये भी यहीं ऐसे ले आओ, इसको पूरा ले लेना नहीं है, यहाँ तक लो, थोड़ा सा और ले लो, कम कर लो गैप को। यहाँ लेने के बाद इसको यहाँ बना दो, इससे मिला दो, तो ये बन जाएगी आपके प्रेरक तंत्रिका कोशिका, ये बन जाएगी संवेदी तंत्रिका कोशिका। अब यहाँ पर आपको ये वाला शेप देना है, इसका नाम लिखेंगे अपन। यूँ करने के बाद और इसको थोड़ा सा मिलाने के बाद इसको थोड़ा आगे बढ़ा दो। ये देखो, ठीक है, देखो अब अपना हाथ बन रहा है, ये हाथ बन रहा है। अब हाथ कैसे बनेगा, यहाँ पर तो बनेगी अपनी कलाई। तो ये कलाई को थोड़ा सा ऊपर लो और यहाँ पर ला करके छोड़ दो। ये कलाई को थोड़ा पतला करो, इसको यहाँ पर लाने के बाद ये मिला दो इसको। ठीक है, अब देखो अब हम क्या करेंगे, हाथ बनाएंगे बेटा। हाथ बनाना जरूरी है। हाथ देखो, हाथ कैसे बनेगा, ये देखो, हाथ के लिए
ये अंगूठा बनेगा, पहले पहले ये अंगूठा बनेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर ये इस प्रकार से 4 उँगली बना दो, एक लंबी, फिर थोड़ी छोटी, फिर थोड़ी छोटी, फिर सबसे छोटी और इसको मिला दो, ठीक है। यहाँ पर उसकी रेखाएं कि कितना मालदार या गरीब है ये बना दो आप, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ बना दो एक चाय का कप, क्योंकि कप, गरम कप, ये इस शेप में कप तो बना सकते हैं अपन, और डंडी लगा दो कप के, है ना। अब देखो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। अब इसको नामांकित करेंगे और फिर अपन देखते हैं इसमें क्या क्या और चीज़ें रह गई हैं। अब आप चाहो तो इसको थोड़ा सा गहरा कर सकते हो, जिससे कि आपको थोड़ा सुंदर लगे। ये देखो मैंने इसको थोड़ा सा गहरा कर दिया। अब अपन को क्या करना है, अपने को मस्तिष्क की और संवेदनाओं को लेके जाना है। तो अब आप क्या करेंगे, एक लाइन इस प्रकार से खींचेंगे, यहाँ से खींचो, ये मस्तिष्क की ओर होता है, और बाकी 3-4 लाइनें यहाँ खींच दो और इस प्रकार से इसको मिला दो। ये बेटा मस्तिष्क की ओर जाती है संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं, इस शेप में, ठीक है। अब देखो आपका ये चित्र पूरा कंप्लीट है। अब हम इसको नामांकित करेंगे। तो नामांकित करने के लिए देखो बेटा, सबसे पहले लेंगे अपन ये वाला पोर्शन। इसमें होता है बेटा घूसर द्रव। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ घूसर द्रव। ये मेरु तंत्रिका में बेटा ये घूसर द्रव हो गया, ठीक है बेटा। चलिए यहाँ पर इसके अंदर यहाँ भरा होता है श्वेत द्रव। तो यहाँ पे लिखा मैंने श्वेत द्रव्य। चलें, अब देखो ये जो गोल वाला भाग है इसको मैं नामांकित कर रहा हूँ, इसको मैं बाहर लेकर के आ रहा हूँ, और ये कहलाएगा आपका केंद्रीय नाल। ये कहलाएगा आपका केंद्रीय नाल। चलो बेटा, ठीक है, आगे आओ। ये जो बीच में मैंने बनाया था इसको बोलते हैं प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका। ये थोड़ा सा इसको गहरा कर दें, यहाँ पे आ जाएंगे। तो इसको लिखते हैं प्रतिसारण। ये लिखा मैंने प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका। चलिए जी, अभी तो बहुत सारे नाम बाकी है बेटा, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे आओ, आगे आओ। ये इसे लिख कर लेते हैं पहले। ये कहलाता है पृष्ठमूल। ये मेरु तंत्रिका है बेटा, ये कहलाएगा पृष्ठमूल, ठीक है। इसको नामांकित करते हैं, ये कहलाता है आपका अधरमूल, ठीक है। ये जो बनी होती है, ये बनी होती है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, चालक तंत्रिका तंतुओं से। चालक तंत्रिका तंतुओं से, सॉरी, तंतुओं से। ये मैंने ब्रैकेट में डाल दिया इसको, ठीक है। अब आ जाओ, ये वाला जो भाग है इसको बोलते हैं प्रेरक तंत्रिका कोशिका। ये कहलाती है आपकी प्रेरक तंत्रिका कोशिका। समझ में आ रहा होगा आपको, दिमाग में बैठ गया होगा। चलिए अब देखो ऊपर आओ, ये वाला जो है इसे बोलते हैं संवेदी तंत्रिका कोशिका। यहाँ पे लिखो इसको संवेदी तंत्रिका, तंत्रिका कोशिका, ठीक है। चलो देखो यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया। अभी देखो ये आ जाएगा गर्म वस्तु, ये आ जाएगी गर्म वस्तु। बेटा हाथ छू रहा है गर्म से, ठीक है। अब रुको, अब देखो ये वाली लाइनों करो मस्तिष्क की ओर। रुको रुको, थोड़ा सा रह गया, फिर चलेंगे नीचे। यहाँ पर लिखो मस्तिष्क की ओर, इनको इनको। तो यहाँ पे लिखो मस्तिष्क की ओर,
ठीक है। अब ये नीचे वाला एक पोर्शन बच गया, इसको और पूरा कवर कर लेते हैं, उंगलियों वाला भाग। ठीक है ना, फिर अपना कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, अब ये इसको भी तो नाम बाकी रह गया, ये लिखेंगे पेशी, भुजा में पेशी। पेशी मतलब मसल्स। ठीक है, यहाँ पे आओ, यहाँ पे लिखो बेटा ग्राही। ग्राही कहते हैं जो बाहरी उद्दीपन है। ग्राही में देखो एक तो ऊष्मा आ गई, ठीक है, एक आपका चुभना आ गया, मतलब कोई कील चुभ जाती है ना, या कोई चुभ जाती है, वो चुभना आ गया। तो ये बेटा अपन ने आज नेफ्रॉन सॉरी प्रतिवर्ती चाप का चित्र बनाया नामांकित। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।